ईसीजी समझने में अगर परेशानी है तो ये क्लास, ये लेक्चर, ये वीडियो आपके लिए है। तो मैं डॉक्टर हरेंद्र कुमार, लंग सुपर स्पेशलिटी सेंटर मेरठ और पल्मो क्रांति मेरठ में आपका स्वागत है। अब तक हमने एक्सरे क्लासेस, वेंटिलेटर के ऊपर क्लास और एबीजी के ऊपर क्लास ले चुके हैं, जिससे काफ़ी लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है, काफ़ी कमेंट्स आए और फर्दर रिक्वेस्ट आ रही है कि सर प्लीज़ इसी तरीके से ईसीजी के बारे में भी बताइए, ताकि हमारे ईसीजी के कंसेप्ट्स और क्लियर हो सकें और हम आईसीयू में बेहतर काम कर सकें। तो आज हम शुरू करते हैं ईसीजी की क्लासेस और फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास के साथ शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से ईसीजी को समझा जाता है। और सबसे डिफ़िकल्ट और सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक मैं आज लूँगा एक्सिस, कि ईसीजी पे कैसे डिसाइड करें कि ये नॉर्मल एक्सिस है, लेफ़्ट एक्सिस डेविएशन है, राइट एक्सिस डेविएशन है। तो पहले हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक चीज़ों से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि चेस्ट लीड्स हमारी 6 होती हैं, V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6। वेरएज जो लिम्ब लीड्स होती हैं वो हमारी 3 रहती हैं। लिम्ब लीड्स, लीड 1, लीड 2 एंड लीड 3। 3 हमारी ऑगमेंटेड लीड्स रहती हैं। ऑगमेंटेड लीड्स। तो ऑगमेंटेड लीड्स AVR, AVL एंड AVF। तो जो चेस्ट लीड्स हैं ये हमें दिखाती हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन। वेराज लिम्ब लीड्स एंड ऑगमेंटेड लीड्स ये हमें दिखाती हैं फ्रंटल प्लेन। तो इतना हमें जरूर पता होना चाहिए। तो टोटल लीड्स हमारे पास कितनी होगी? 12 लीड्स। तो टोटल लीड्स हमारे पास कितनी हो चुकी है? 12 लीड्स। ओके, अब ये देखिए, सबसे पहले हमें क्या बनाना है, ये हमारी एक्स एक्सिस और ये हमारी वाई एक्सिस। तो ये हम लेंगे 0 डिग्री और ये लेंगे 180 डिग्री। ये हो गया 90 डिग्री और ये हो गया हमारा -90 डिग्री। अब देखिए, यहां से जब हम इस साइड से जब हम देखते हैं, ये हमारा लेफ्ट साइड है और ये हमारी राइट साइड है। तो जब हम यहां से देखेंगे तो दिस इज लीड 1, सो दिस इज लीड 1। तो 0, बिल्कुल 0 to 180 डिग्री ये हो गया हमारा लीड 1। यहां से जब हम 30 डिग्री पे जाते हैं, 30 डिग्री, सो दिस इज AVL, दिस एक्सिस इज AVL। नाउ दिस इज 90 डिग्री, 90 डिग्री इज AVF, 90 डिग्री इज AVF। और अब इससे जब हम 30 डिग्री इधर की तरफ आते हैं, 30 डिग्री, सो दिस इज लीड 2। और 30 डिग्री जब इधर की तरफ आते हैं, सो दिस इज लीड 3, दिस इज लीड 3। और जब यहां पर 30 डिग्री बनाते हैं, सो दिस इज AVR। तो ये इंपॉर्टेंट चार्ट जब तक हमें पता है, हम ईसीजी को समझ पाएंगे। सो 0 डिग्री पे लीड 1, तो हमारी लिम्ब लीड्स कितनी हो गई? लीड 1, लीड 2 और लीड 3। ऑगमेंटेड लीड्स कितनी हो गई? 3, AVL, AVF और AVR। अब इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, AVR हमेशा नेगेटिव होगा, AVR हमेशा नेगेटिव होगा, नेगेटिव। तो जब भी हम ईसीजी देखते हैं, सबसे पहले हमें AVR देखना है। अगर AVR पॉजिटिव है, इट मीन्स जो लीड्स का प्लेसमेंट है वो गलत है। तो ईसीजी को इंटरप्रेट करने से पहले सबसे पहला पॉइंट आपको क्या देखना है? AVR। AVR मस्ट बी नेगेटिव, AVR मस्ट बी
नेगेटिव। अब देखिए -30 ये क्या है, ये ऊपर का पूरा नेगेटिव है और नीचे का पूरा पॉजिटिव है। तो -30 ये देखिए, तो -30 to 90 अगर हमारा एक्सेस इसके बीच में आता है, वो हम सीखेंगे किस तरीके से एक्सेस हमें बनानी होती है। अगर हमारी जो आइजो इलेक्ट्रिक लीड है वो -30 to 90 डिग्री तक आता है, मतलब ये वाला एरिया, इट मीन्स नॉर्मल एक्सेस, इट मीन्स नॉर्मल एक्सेस। तो ये वाला जो एरिया है, अगर हमारे आइजो इलेक्ट्रिक लीड इसमें आती है, सो दिस इज नॉर्मल एक्सेस। 90 से 180 डिग्री तक जाता है, 90 to 180 डिग्री, सो दिस इज राइट एक्सिस डेविएशन, दिस इज राइट एक्सिस डेविएशन। मतलब अगर यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा राइट एक्सिस डेविएशन। वेयर एज -30 से -90 तक जाता है ये वाला पॉइंट, -30 to -90, so this is left axis deviation, this is left axis deviation। तो 90 to 180 right axis deviation, -30 to -90 is left axis deviation, whereas this area, this is extreme right axis deviation, this is extreme right axis deviation। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट हमारा ऐसे ही होता है, थोड़ा सा तिरछा रहता है, इसकी लाइन में रहता है, लीड 2 की लाइन में। सो दिस इज द आइजोइलेक्ट्रिक लीड। तो AVL से AVF तक ये जो बना रहा है ये बेसिकली नॉर्मल एक्सिस है। अगर हमारा हार्ट थोड़ा सा राइट साइड शिफ्ट हो जाता है तो दैट इज़ राइट एक्सिस डेविएशन, मतलब 90 से 180 डिग्री। अगर लेफ्ट ज़्यादा इनलार्ज कर जाए और -30 से -90 आए तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। आपको जो एक्सिस है, नॉर्मल एक्सिस हमारी ऐसे रहती है, नॉर्मल एक्सिस हमारी इस तरीके से रहती है, 2 से 60 डिग्री से 120 डिग्री हमारा नॉर्मल एक्सिस रहता है। तो इस नॉर्मल एक्सिस -30 से 90 डिग्री अगर इसके दरमियान है तो दैट इज़ नॉर्मल एक्सिस। 90 to 180 राइट एक्सिस डेविएशन, whereas -30 to -90 इज लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, तो लीड 1 एक और अब छोटा सा पॉइंट, ओके। तो हमने यहाँ पे देखा था, वापस बनाते हैं। सो दिस वॉज द लीड 1 -30 डिग्री पे, दिस वॉज द AVL, दिस इज लीड 3, सॉरी दिस इज AVF, दिस इज लीड 2, और यहाँ से जो आ रहा है दिस इज लीड 3, this -30, this is AVR। सो लीड 1 एंड AVL ये हमें रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट हार्ट की तरफ, लेफ्ट हार्ट। और अगर हम इसमें V5 और V6 भी ऐड कर दें तो जो लेफ्ट साइड का हार्ट हमें दिखाएगा ये लीड्स दिखाएंगी। जो इंफीरियर लीड्स हैं, इंफीरियर लीड्स 2, 3 AVF, दीज आर कॉल्ड एज द इंफीरियर लीड्स, हार्ट को नीचे से दिखाती हैं। सो दीज आर कॉल्ड एज द इंफीरियर लीड्स। तो ये हो गया अपना लेफ्ट हार्ट साइड का। तो इसमें अगर इसमें चेंजेस आएंगे तो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में चेंजेस आते हैं, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में ब्लॉकेज होगा। और अगर इंफीरियर लीड जा रही है तो राइट कोरोनरी आर्टरी। और AVR हमें दिखाता है राइट हार्ट, AVR हमें दिखाता है राइट हार्ट। राइट हार्ट को और देखने के लिए हमें V1, V2, whereas V3 and V4 these are called as the septal leads, these are called as the septal leads। तो हमें यही ध्यान रखना है। अगर हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो V1 से V6, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमें बताता है चेस्ट लीड्स, वेरेज फ्रंटल प्लेन में लिम्ब लीड्स एंड ऑगमेंटेड लीड्स। तो आज हम इसी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये बार बार देखना, क्योंकि आगे की जो इनिशियल क्लासेस रहेंगी वो थोड़ा फिजिक्स रिलेटेड रहेंगी। हमें एक्शन पोटेंशियल देखने हैं, किस तरीके से ऐसे नोड से जो सिग्नल है वो कैसे जाता है AV नोड तक, किस तरीके से हमारी ECG ट्रैवल करती है, और हम ECG को और डिटेल में देखेंगे।
तो मेरे साथ बने रहिए, मैं डॉक्टर हरेंद्र, और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ हम आते रहेंगे। थैंक यू।